26 मार्च के दिन Vivo अपना नया स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च कर रहा है Vivo V19। और भाई बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि Vivo पहले प्रो वेरिएंट लॉन्च नहीं कर रहा है, पहले नॉर्मल वेरिएंट उसका लॉन्च होगा और शायद बाद में आपको उसका प्रो वेरिएंट देखने को मिलेगा। Vivo V19 इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि कैसा होने वाला है ये फोन, क्या क्या आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा और कौन से प्रोसेसर के साथ में आएगा इस बार फोन। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर करेंगे डिस्कस। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई इसकी बिल्ड एंड डिजाइन से। तो बिल्ड क्वालिटी इस बार इस फोन की काफी तगड़ी आपको देखने को मिलने वाली है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलेगी आपको पीछे की तरफ और हो सकता है आपको आगे की तरफ भी देखने को मिल जाए, या हो सकता है वीवो शॉर्ट भैया के पास ही जाए कि भाई शॉर्ट सेंसेशन वाला ग्लास ही आपको वहां पर देखने को मिले। तो ओवरऑल जो फोन का बिल्ड होने वाला है काफी तगड़ा बिल्ड होने वाला है, काफी स्टर्डी बिल्ड होने वाला है। डिजाइन की बात करें तो काफी अच्छा डिजाइन आपको देखने को मिलने वाला है। Vivo V17 से थोड़ा मिलता जुलता डिजाइन है, लेकिन इस बार फ्रंट में आपको एक की बजाय दो छेद देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको डुअल सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। तो ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो काफी अच्छा बिल्ड देखने को मिलेगा। और भाई जैसा कि आप लोगों को पता ही है यार कि Vivo के फोन का डिजाइन होता काफी अच्छा है, तो यहां पर भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाला है उस फोन से। डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.44 इंचेस का आपको सुपर एमोलेड पैनल यहां पर देखने को मिलेगा, साथ ही में उसमें पंच होल भी देखने को मिलेगा और डिस्प्ले क्वालिटी इसकी काफी तगड़ी होने वाली है इस बार। और भाई जो फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और जहां तक मेरा मानना है यहां पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। ऐसी कोई लीक्स निकल के नहीं आई है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जिस हिसाब से मार्केट जा रहा है ना, तो 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल बात करें डिस्प्ले की तो काफी अच्छा डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और भाई प्रोसेसर की अगर यहां पर हम बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो इस बार Vivo ने अपने 675 प्रेम को छोड़ दिया है पीछे और यहां पर आपको इस बार Qualcomm Snapdragon 712 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब एक तरीके से देखा जाए तो भाई पुराना प्रोसेसर यूज किया जा रहा है, यहां पर 720G 730G के साथ में फोन आ रहे हैं, तो यहां पर 712 थोड़ा सा पुराना लगता है, लेकिन प्रोसेसर काफी अच्छा है, काफी अच्छी गेमिंग की परफॉर्मेंस भी आपको उसके अंदर मिल जाएगी और ओवरऑल डे टू डे यूसेज वाली परफॉर्मेंस भी 712 के अंदर आपको काफी तगड़ी देखने को मिल जाएगी। तो अच्छे प्रोसेसर के साथ Vivo लॉन्च कर रहा है, लेकिन इसको बेटर कर सकता था। यहाँ पर परफॉर्मेंस की हम बात करें तो रैम एंड स्टोरेज की बात करें, यहाँ पर LPDDR4X आपको रैम देखने को मिलेगी और साथ में UFS 2.1 का स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो ये काफी अच्छी बात है। यहाँ पर रैम और स्टोरेज की टेक्नोलॉजी आपको काफी अच्छी मिलेगी। रीड राइट की स्पीड आपको फोन के अंदर काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। कैमरा पोर्शन की अगर बात करें उसके पहले बात कर लेते हैं भाई बैटरी की। 4500 mAh की बैटरी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी और इसके साथ में आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है। तो भाई बैटरी मॉड्यूल में भी काफी तगड़ा काम किया गया है इस बार Vivo की तरफ से और मस्त वाला आपको बैटरी बैकअप इसके अंदर मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई इसके कैमरा की। तो यहां पर आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कम दिया है क्योंकि जो इस सेगमेंट के फोन आने वाले हैं उसमें 64 मेगापिक्सल तक के कैमरे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा और जहां तक मेरे को लगता है कि Sony IMX586 सेंसर आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। उसी के साथ में बात करें दूसरा तो 8 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा मिलेगा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में, और जो दो कैमरास दिए गए हैं 2-2 मेगापिक्सल के आपको देखने को मिलेंगे मैक्रो और डेप्थ सेंसर। तो भाई Vivo भाई आप तो ये समझ लेते हैं यार 2-2 मेगापिक्सल के कैमरा देकर कोई मतलब नहीं रहता। 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दे सकते थे या 5 मेगापिक्सल का आप यहाँ पर मैक्रो दे देते तो यहाँ पर चीजें बैलेंस हो जाती, लेकिन कैमरा मॉड्यूल से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर होता है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 2-2 मेगापिक्सल के दो छोटू है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। फ्रंट कैमरा में काफी तगड़ा यहाँ पर Vivo की तरफ से आपको काम में देखने को मिलेगा। 32 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा फ्रंट में और उसी के साथ में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल बात की जाए कैमरा मॉड्यूल की तो रियर कैमरा मॉड्यूल मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फ्रंट में आपको काफी अच्छा कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है। और Vivo की जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है भाई वो भी काफी तगड़ी होती है, तो आपकी है ना ऐसी चिकनी चमड़ी वाली फोटो काफी गोरी गोरी फोटो आ जाएंगी और साथ में अल्ट्रा वाइड दे दिया तो आप 2-3 को और घुसेड़ सकते हो फोटो के अंदर। तो कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो काफी अच्छा आपको कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल सकता है। और जो वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो शायद 8GB और 128GB वाला वेरिएंट में लॉन्च होगा फोन और हो सकता है कि 8GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो भाई इस फोन का प्राइस क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि ये फोन आएगा 24-25 हजार रुपए के आसपास। आप मेरे को कमेंट करके बताना
भाई कि इन स्पेसिफिकेशंस के साथ में अगर फोन लॉन्च होता है तो किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होना चाहिए, ये बात याद रखना भाई। सुपर एमोलेड पैनल विद पंच होल डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो प्राइस थोड़ी सी ऊपर की तरफ ही जाएगी। कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना भाई किस प्राइस पॉइंट पर फोन लॉन्च हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस पहुंच जाए आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।